आज तो मैं दुगना कमा के जाऊंगा, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े। आज तो मैं लोगों को खूब बेवकूफ बनाऊंगा। अगर तुम लोग अपने आल को हमसे अलग समझते हो तो हमारा शहर छोड़ दो। हाय, ये कैसी गर्मी है। यहाँ कहीं कोई साया मिल जाए, वरना हम जल जल के मर जाएंगे। बादल का साया आगे है, वहां शायद थोड़ी राहत मिल जाए। एक शहर जहां हर तराजू झूठ बोलता था, हर चमकती हुई दुकान के पीछे छुपा था अंधेरा। लोग नफा के नशे में अल्लाह को भूल गए थे, मगर एक नबी आया सिर्फ नसीहत के साथ। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। क्या ये कौम अपनी किस्मत बदल पाएगी या इबरत बन जाएगी? एक शहर जो नफा के शोर से गूंजता था। हम यहाँ के उसूल खुद बनाते हैं, कोई नबी हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है। हमसे ले लो, हमारा माल बेहतरीन है, ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा, कसम से। तराजू के नीचे पत्थर रखो, वजन दुरुस्त लगेगा। अगर सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। My people, Allah's punishment is upon you. ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने सहरा के बीच जरखेज जमीन अता की, मीठे चश्मे दिए और ऐसी तिजारत दी जिसकी मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। ये कोई गरीब या कमजोर लोग नहीं थे। बाजार दिन रात आबाद रहते थे और काफिले उनकी बस्तियों के सामने रुक कर कहते थे, ये बस्ती तिजारत और खुशहाली की अलामत है। अगर नफा चाहिए तो मदीन जाओ, वहां खसारा नहीं, सिर्फ फायदा है। कौम मदीन के बाजार दूर से देखने में कामयाबी की तस्वीर थे। ऊंचे चबूतरे तोलने के लिए रखे गए तराजू और मुस्कुराते हुए ताजिर। हर तरफ गहमा गहमी थी, खरीदो फरोख्त, नफा ही नफा। मगर जितनी ज्यादा चमक बाहर थी, उतना ही गहरा अंधेरा अंदर छुपा हुआ था। मदीन के तराजू वजन में पूरे नहीं थे, मगर आंखों को धोखा देने के लिए उन्हें खूबसूरत बनाया गया था। भाई, ये वजन पूरा नहीं लग रहा। ये मदीन है, यहाँ तराजू नहीं, हमारी मर्जी चलती है। वो माल कम देते, दाम बढ़ाते और फख्र से कहते, ये कारोबार है। जीत हमेशा होशियार की होती है। धोखा इतना आम हो चुका था कि ये जुर्म नहीं रहा, बल्कि हुनर बन गया था। मगर अल्लाह के नजदीक ये जुल्म पहाड़ों से ज्यादा भारी था, क्योंकि जब धोखा कानून बन जाए तो वो सिर्फ तिजारत नहीं, पूरा मुआशरा तबाह करता है। कौम मदीन माल में अमीर थी, मगर इंसाफ में फकीर। जब धोखा बाजारों में आम हो गया और जुल्म मुस्कुराहट के पीछे छपने लगा, तो अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा एक बार फिर खोला। अल्लाह ने उनकी तरफ अपना नबी भेजा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जिनकी जबान में नरमी थी मगर बात हक की होती थी। नाप तूल पूरा करो, लोगों का हक ना खाओ, जमीन में फसाद ना फैलाओ, और सिर्फ अल्लाह से डरो। मगर नेमतों में डूबी हुई कौम नसीहत सुनने के मूड में नहीं थी। ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज ने तुम्हें यही सिखाया है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से भी ना बेचें? उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं था, बल्कि माल का गुरूर था। वो हंसते, तंज करते और कहते, शुएब, तुम्हारी बातें हमारी तिजारत बंद करवा देंगी। या हमारे तरीके पर आ जाओ या ये शहर छोड़ दो। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये आसमान को दिया गया एक खुला चैलेंज था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बरसों समझाते रहे, नरमी से, मोहब्बत से, सब्र के साथ। मगर जिन दिलों में लालच भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकरा कर लौट आती है। ये वो मरहला था जहां अल्लाह की मोहलत खत्म होने लगी और हिसाब का वक्त करीब आने लगा। कौम मदीन सिर्फ गलतियों की नहीं, बल्कि जराइम की मालिक बन चुकी थी। पूरा माशरा उन्हें जायज समझने लगा था। उनके जराइम 5 थे। आपके लिए बहुत खास कीमत है, ये वजन बिल्कुल सही है, यकीन करें, ये आपके लिए नफामंद है। झूठ उनकी जबान का जेवर बन चुका था और फरेब उनके कारोबार की बुनियाद। धोखे को कानून बना देना। पूरा शहर फरेब के निजाम पर खड़ा था।
यही सही सौदा है, सब कुछ हमारे हिसाब से। नबी का मजाक उड़ाना। अगर सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। मुसाफिरों को लूटना, कीमतें बदलना, मौका देखकर माल छीनना। और फिर कौम मदीन पर पकड़ का पहला दरवाजा खुला। कोई पहाड़ नहीं टूटा, कोई आग नहीं बरसी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बरकत उठने लगी। बाजार सुनसान होने लगे, बारिश रुक गई, जमीन प्यासी हो गई, चश्मे खुश्क होने लगे। मगर कौम ने कहा, ये सब शुएब की नहूसत है। उन्होंने अपने गुनाहों का बोझ अल्लाह के नबी पर डाल दिया। और यही वो लम्हा था जब मोहलत आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। ये वो दिन था जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौम मदीन के सामने आखिरी बार खड़े हुए। न आवाज में कमजोरी थी, न लहजे में गुस्सा, बस दिल की गहराइयों से निकली हुई एक आखिरी नसीहत। ऐ मेरी कौम, तुम नेमतों में डूबे हुए थे, मगर तुमने अल्लाह के हुक्म को ठकराया। आज भी वक्त है, लौट आओ, वरना वो दिन आएगा जब तुम चीखोगे और कोई सुनने वाला ना होगा। ये अल्फाज रहमत थे, मगर कौम के दिल पत्थर बन चुके थे। जवाब में कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो, या तू हमारे तरीके पर आ जाओ या ये शहर छोड़ दो। ये इनकार नहीं था, ये ऐलाने बगावत था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने निगाह आसमान की तरफ उठाई और दिल ही दिल में कहा, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। इसी लम्हे अल्लाह की तरफ से फैसला आ चुका था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, ऐ शुएब, अपने मानने वालों को लेकर रातों रात इस बस्ती से निकल जाओ। सुबह जालिमों के लिए फैसले का दिन होगा। उस रात मदियन पर अजीब खामोशी थी। न हुआ चल रही थी, न चरागों की लो, न बाजारों की आवाज। ये वो खामोशी थी जो अजाब से भी ज्यादा खौफनाक होती है। हजरत शुएब शहर की तरफ देखते रहे, वो शहर जिसे वो बचाना चाहते थे, मगर जिसने खुद अपनी कब्र खोद ली थी। और फिर सुबह आई जिसका वादा किया जा चुका था। फजर से कुछ पहले एक खौफनाक लर्जिश वादी मदियन में दौड़ गई। दीवारें कांपने लगीं, सुतून हिल गए, लोग नींद से चीखते हुए उठे। ये क्या हो रहा है? ज़लज़ला है या क़यामत? जमीन की ये चीख उस जुर्म का जवाब थी जो बरसों से धोखे की सूरत जमीन पर बोझ बन चुका था। न भागने का मौका, न चीखने की मोहलत, न तौबा का वक्त। सब एक लम्हे में जमीन पर ढेर हो गए। सरदार जिन की जबान पर कल तकब्बुर था, आज उनका गुरूर टूट कर बिखर गया। बाजार जहां कभी शोर था, उल्टे पड़े तराजू, टूटे हुए तख्त, उजड़े हुए दरख्त। जहां कल जिंदगी थी, आज मौत का सन्नाटा था। वो शहर जो नफा के नाम पर धोखे से खड़ा था, अब इबरत का निशान बन चुका था। आंखों में आंसू थे, एक नबी का दर्द। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने मोमिनीन साथियों के साथ इस वादी से निकल गए। पीछे सिर्फ इबरत रह गई। मदीन के बाजार जो धोखे पर कायम थे, अब मिट्टी में दफन हो चुके थे। तराजू जो इंसाफ को नापते नहीं थे, उल्टे पड़े थे। वो शहर जो नफा के नशे में था, अल्लाह के कानून के सामने एक लम्हे में मिट गया। आज भी कौम मदीन हमें आईना दिखाती है। जब हम छोटे से धोखे को होशियारी समझते हैं, जब हम हक मारकर नफा पर फख्र करते हैं, जब हम नसीहत को मजाक बना देते हैं, तो याद रखो, अजाब हमेशा आसमान से आग बनकर नहीं आता। कभी बरकत उठ जाती है, कभी दिल सख्त हो जाते हैं, और कभी जमीन खुद चीख उठती है। यही सबक है कौम मदीन का। तिजारत नफा से नहीं, सच्चाई से चलती है। ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं, ये हम सब के लिए एक जिंदा हकीकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।